नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी के बारे में बात करेंगे। हम आए दिन देखते हैं कि वो कितना व्यस्त रहते हैं अंडमान और अंडमान की जनताओं के विषय को लेकर। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि संसद में भी उन्होंने किस दमदार तरीके से यहाँ की जनता की मांगों को रखा सरकार के सामने। कांग्रेस के आला कमान भी काफ़ी प्रभावित हुए उनके काम को देखकर और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। अंडमान से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से कोई नेता इतनी बड़ी पोस्ट पर गया हो। उनको कर्नाटका राज्य के प्रभारी, वहाँ के इंचार्ज का पोस्ट दिया गया। हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम ने जब उनसे पिछले दिनों बातें की तब हमें ये पता चला कि वो कितने व्यस्त रहते हैं। पल भर भी उन्हें आराम का समय नहीं मिलता। कभी कोई मीटिंग या रैलीज या उद्घाटन या समारोह, इन्हीं चीज़ों में वे काफ़ी व्यस्त रहते। राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर संसद रत्न पाना ये कोई मामूली बात नहीं है, वो भी इतने कम समय में। ये बताता है, इससे ये पता चलता है हम सबको कि न सिर्फ जनता बल्कि कांग्रेस आला कमान भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी के काम से काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी खुश हैं। अभी कुछ दिन पहले से भी हम सोशल मीडिया में आए दिन देख रहे हैं कि हमारे एमपी साहब कितने व्यस्त हैं। जैसे कुछ दिन पहले वे प्रेम नगर के कमेटी हॉल के उद्घाटन के लिए गए थे, जहां पर लोग काफ़ी खुश थे कि इतने सालों से रुका हुआ डिमांड उनका पूरा हुआ हमारे एमपी साहब द्वारा। फिर 11 चरमा में उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ हॉल का उद्घाटन किया, जिससे वहाँ की जनता, वहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो काफ़ी खुश थे कि उनको इतना अच्छा एक फैसिलिटी मिला है, क्योंकि उस पूरे एरिया में भातू बस्ती तक ऐसा कोई कम्युनिटी मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं है जहाँ पे वो छोटे मोटे फंक्शंस का आयोजन कर सकें। और कल ही उन्होंने पत्थरगड्ढा में भी एक नए फुटपाथ का उद्घाटन किया, जो कि काफ़ी लोगों की और काफ़ी समय से एक लंबी मांग थी, जो अब हमारे एमपी साहब द्वारा उसको पूर्ण किया गया। आइए इन्हीं से जुड़ी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स हम देखेंगे और ये भी जानेंगे कि जनता ने क्या कहा और हमारे एमपी साहब का क्या कहना है इन सब विषयों पर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज हम लोग आए हैं जंगली घाट के धोबी डिग्गी एरिया पे, जहाँ पे एक नए कमेटी हॉल का उद्घाटन किया गया है हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा। और इसका इस जैसे कमेटी हॉल का कई सालों से इसका डिमांड था यहाँ के लोगों का, यहाँ के कम्युनिटी का। यहाँ पे खासकर वॉशरमैन कम्युनिटी रहते हैं जो कपड़े धोने वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों का डिमांड था कई सालों से कि उनको भी एक ऐसी आराम करने की जगह मिले, उनके जो यहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनको आयोजन करने के लिए एक जगह मिले, जिनका आज एमपी लैड के फंड द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि हमारे एमपी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। जैसे कि आप इसमें भी देख रख सकते हैं इनॉग्रेशन आज के दिन का, जो यहाँ की काउंसलर हैं श्रीमती अमर देवी जी, उनकी उपस्थिति में, और हमारे कुलदीप राय शर्मा जी जो यहाँ के एमपी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जिससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो काफ़ी खुश हैं इसको लेकर कि अब उनके पास भी एक जगह है जहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा है। कई लोग होते हैं जो काम के वक्त उनको इससे बहुत परेशानी होती है, अपने घर काफ़ी थोड़ी दूर से भी आते हैं, महिलाएं भी होती हैं, तो इस जैसे कम्युनिटी हॉल होने से उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और इन सब वजहों से उन लोगों ने हमारे एमपी साहब को ये काम कराने के लिए काफ़ी धन्यवाद भी दिया है। आइए सीधे चलते हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं जो कमेटी हॉल है इसको लेकर वो कितने उत्साहित हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम M.K. राव है, इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो एसोसिएशन का जो हॉल बना है, इसका हमारा बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, करीब 40 साल से। तो हम लोग बहुत सारा एजेंसीज़ को अप्रोच करे, एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच होने के बाद 2010 में विवेक राय सर आए थे, CS जो देन CS थे। उस समय उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि ये एरिया कंप्लीट को जो है वाशरमैन कम्युनिटी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेवलप करके
इसका मेंटेनेंस जो है पीबीएमसी की तरह करना चाहिए। जैसा आपने सुना MK राव जी ने बताया, वो काफ़ी खुश हैं इस कम्युनिटी हॉल को लेकर, मगर उनके और भी कई डिमांड्स और वो चाहते हैं कि जो वॉशरमैन कम्युनिटी है उन लोगों के लिए उन डिमांड्स को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि कितने इनकी बातों पे जोर दिया जाएगा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ इस एसोसिएशन में। हमारा जो भी है हमने MP साहब के सामने रखा है, तो उन्होंने हमें एश्योरेंस किया है कि हम उनसे जाके दोबारा मिलेंगे। जो हमारा जो भी कम्युनिटी का जो पर्पस है, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए हम यही बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो सरकार बोल रहा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनिए, तो हमारा सोच यही है कि हम अपना कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ करें जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जैसा ये हमारा ये ट्रेडिशनल है, ये हमारा लोग जो इस काम से अपना घर गृहस्थी और रोजी रोटी जिनका चलता है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो सरकार हमें बोलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, तो हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो हमारा चीज़ है, तो इसको अगर हमें डेवलपमेंट करके देगा, मोर देन जो फ्यूचर के जो भी बच्चे हैं जो इस काम से अपना रोजी रोटी चला सकते हैं, तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने इन नौजवान की भी बात सुनी कि ये कह रहे हैं कि अगर इस कम्युनिटी हॉल को और इनके जो थोड़े मोड़े बचे कुचे डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, तो शायद यहाँ पे जो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, थैंक यू सर। तो आइए सीधे चलते हैं हम श्री कुलदीप राय शर्मा जी के पास और जानते हैं कि आज के इस उद्घाटन के बारे में उनका क्या कहना है। जी सर। देखिए, हम सबको पता है कि अंडमान निकोबार में जो वॉशरमैन कम्युनिटी है, ये दो जगह पे बहुत बड़ी तादाद में काम करते थे। एक तो आपका जंगली घाट में, प्रेम नगर में जो है बर्निंग घाट के बगल में, और दूसरा बाज़ार में, ठीक है, जो हाबड़न विलेज जो है वहाँ पे। तो इनका एक बहुत पुराना डिमांड ये था कि जो वॉशरमैन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एक शेड चाहिए था, ताकि जब वो कपड़ा वगैरह धोते हैं उसको सुखाने के लिए बारिश के समय, और दूसरा जब वो काम करते हैं उनको यहाँ रेस्ट करने का जगह नहीं था, साथ ही कोई टॉयलेट भी नहीं था उनके पास में, ना ही उनके पास में कोई ऑफिस था। तो ये जो उनका पुराना डिमांड था, काफ़ी सालों से उन लोगों ने ये डिमांड को रखा था। तो ये आज खुशी की बात है कि आज जो MP के द्वारा जो फंड होता है, उस फंड के द्वारा आज ये हॉल कम ऑफिस कम टॉयलेट का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, और इसका लागत करीब 25 लाख के आसपास में हुआ है। तो जस्ट अभी हम लोगों ने इसका ओपनिंग किया है। सर, अभी मैंने भी अंदर देखा, हमारी टीम ने भी अंदर देखा कि लोग काफ़ी खुश है इसको लेके। मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो टॉयलेट जो बना है ये पब्लिक यूज़ के लिए है या खाली जो वहाँ पे लोग? देखिए, वो तो है, तो बेसिकली हम जो कहने के लिए जो वॉशमैन कम्युनिटी के लिए है, बट तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसका कुछ चार्ज किया जाएगा या फ्री है? फ्री सब फ्री। और सर, जैसे काफ़ी कंजस्टेड एरिया यहाँ ये जगह पे, तो यहाँ पे हाइजीन वगैरह का ऐसा इशू? देखिए, वो तो आपको पता ही है कि अब गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और भी म्यूनसिपल काउंसिल का अपना स्कीम है जो सैनिटेशन वगैरह का, तो वो तो चलता ही है, बट आहिस्ते आहिस्ते होगा। हमसे बात करने के लिए श्री कुलदीप राय शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आए हैं गैरज शर्मा, जहाँ पे JBD कॉलेज के पीछे जो प्लेग्राउंड है, बच्चों के खेलने कूदने की जो जगह है, वहाँ पे 2018 में मल्टीपर्पज़ हॉल का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था MP लैड के फंड से।
श्री विष्णुपद राय जी द्वारा। आज कोरोना के वजह से ये काम रुका पड़ा हुआ था पिछले 2 सालों से। आज उसी का उद्घाटन हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने किया है। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर डीसी है श्री सुनील अंशीपकम जी और उनके उपस्थिति में, और कई सारे जो लोकल नेता हैं, कई सारे जो लोग हैं और जो स्पोर्ट्स से भी जुड़े लोग हैं, वो सब आज इसमें आए हैं। आइए चलकर उसी को सीधा हम देखते हैं। क्षेत्र में ये पहला हॉल है, इसके सिवा यहाँ से लेकर भगवती तक कोई हॉल नहीं है। तो यहाँ के लोगों को एक बहुत बड़ा एमपी साहब की तरफ से सम्मान है और एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हम लोगों के लिए, खासतौर पर 11 चरणों के लोगों के लिए। साथ ही हमारे PTMC की चेयरपर्सन कविता मैडम, ये बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड वार्ड है, बहुत, जहाँ पे यहाँ से लेके अगर भातू बस्ती, पात्रापुर, बडलैंड हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये बड़ा ही अफसोस की बात है कि इतना बड़ा, जैसा हमारे कौंसल साहब ने कहा, आरडी जी ने कहा कि यहाँ पे एक भी कम्युनिटी हॉल यहाँ पे नहीं। तो खुशी का बात है कि ये कम्युनिटी हॉल आज यहाँ पे इस तरह हुआ है। और मेरा जिसमें एक सुझाव तो ये भी रहेगा कि जो हिसाब से आपका पॉपुलेशन है यहाँ पे, उसमें देखते हो आपको कम्युनिटी हॉल बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर हो सके, अगर आपको पीछे अगर जल्दी आपको है तो और भी आपको मदद चाहिए तो कोशिश करेगा इसको से बात करके या कोई दूसरा फंड से इसको भी बड़ा करें, ताकि जब मैं बड़ा हो जाएगा तो शादी ब्याह वगैरह के लिए आपको नहीं करना जो भी है, या कल्चरल प्रोग्राम है, आपके सामने इतना बड़ा अच्छा एक ग्राउंड है, इसमें कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, कुछ भी होता है, इंडोर का टेबल टेनिस है, चेस कंपटीशन है, कैरम कंपटीशन है, कुछ भी इस तरह का काफ़ी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अच्छा एक यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मतलब कोई ट्रैफिक का आना जाना ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा जगह है जिसका बहुत अच्छी तरीके से इसका हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं चेयरमैन मैडम को, हमारे वार्ड काउंसिलर साहब को, म्यूनसिपल के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा काम आपके गांव के अंदर में हुआ है। और ख़ास तौर पर मैं आशा करता हूँ कि इसका पूरा का पूरा गाँव के लोग इसका फ़ायदा उठाएँगे और आगे जाके जो भी ज़रूरत मदद की चीज़ हम लोग से हो सकेगा। और हमारे जितने चेयरमैन मैडम भी है, म्यूनसिपल चेयरमैन बहुत एक्टिव है, हमेशा आप लोगों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचती है, किस तरीके से म्यूनसिपल के अंदर में आप लोगों का मदद हो, किस तरीके से सैनिटरी का इशू है, पानी का इशू है, लेबर का इशू है, काउंसिल को किस तरह से आज मैडम पूरा सिटी का हम लोग सबका बॉस मैडम ही है, तो स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह का अच्छा एक सुंदर कोल्डर सिटी को बना सके। तो मैडम बहुत काम कर रही है इसकी। हम लोग का अंडमान निकोबार का जो लोग हैं, हम लोग के जितने भी साथी हैं, पॉपुलेशन है, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो वो बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स आने वाला समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैडम कल डिस्ट्रिक्ट में कोल्डर के अंदर में स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है। अभी आप लोग जाके अगर एक बार देखेंगे, आप लोग सब तो घूमते होंगे, कार्बन स्कोप जाते होंगे, तो वहाँ देखो कार्बन मरीना पार्क से लेकर कार्बन स्कोप तक का 3-4 जगह में अच्छा अच्छा पार्क बन रहा है। तो ये सब मैडम का देन है। स्मार्ट सिटी में मैडम ने सारा प्रपोजल डाली है, सारा प्रपोजल डालने के बाद में आज अच्छा अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। सिटी को कैसे ग्रीन अच्छा करें, कैसे सैनिटेशन अच्छा हो सके, इस तरह काफ़ी कुछ है जो आने वाले समय में अभी कुछ दिन के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग का पूरा शहर के अंदर में हर जगह CCTV कैमरा हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल सब, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में अंडमान निकोबार के खासतौर पर हमारा जो कोल्डर सिटी है बहुत एक इंटरनेशनल लेवल में इसका अच्छा डेवलपमेंट होगा। और हम सबको पता है कि इस साल के खत्म होते होते हमारा टर्मिनल बिल्डिंग भी बन जाएगा, जो एयरपोर्ट का इंटरनेशनल फ्लाइट सब स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो शहर है पोर्टब्लेयर और ख़ासतौर पर हमारा जो आइलैंड है वो एक अलग लेवल पे चल रहा है। तो उस अलग लेवल में जाने के लिए मैडम का पूरा टीम, जितने भी काउंसिलर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा उसमें योगदान है। उनका उनके हिसाब से, उनका मेहनत से, उनका दिमाग से
उनका दिखाया हुआ रास्ता में हमारा पोर्टलैंड म्यूनसिपल मौजूद कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छा म्यूनसिपल काउंसिल काम करेगा। मैडम और जितने हमारे 24 वार्ड काउंसिलर्स हैं उनकी लीडरशिप में बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। इन चंद बातों के साथ मैं अपना आने के लिए जुड़ा होना चाहूँगा। मैडम की पूरी टीम और जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं और खासतौर पर हमारी जितनी जनता है, आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी से बात करते हैं आज के इस मल्टीपर्पज़ हॉल के उद्घाटन को लेकर। नमस्कार सर। देखिए ये जो गारा शर्मा जो हमारा वार्ड है, ये जो हम सबको पता है कि बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड वार्ड है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि इस एरिया के अंदर में कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो इसीलिए एमपी नेट फंड से यहाँ के लोगों ने डिमांड किया था और ये खुशी का बात है कि पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा एमपी नेट फंड जो दिया गया था उस फंड के द्वारा आज यहाँ पे जो कम्युनिटी हॉल है इसका कंप्लीशन हुआ और आज हम लोगों ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस तरीके से अभी देखा कैसे इस मल्टीपर्पज़ हॉल का उद्घाटन हुआ हमारे एमपी श्री कुलदीप राय शर्मा जी द्वारा, इससे यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश है। यहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि कोरोना के वजह से जो ये काम पूरा नहीं हो रहा था, जो कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी फाउंडिंग स्टोन डाली गई थी, अब जाकर वो पूरा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल बोलिए मल्टीपर्पज़ हॉल जैसा बना है। इससे यहाँ के प्रधान ने भी ये कहा कि जैसे यहाँ से लेके भातू बस्ती तक कुछ भी ऐसा हॉल का प्रबंधन नहीं है जहाँ पे यहाँ की जनता जो है छोटे मोटे कार्यक्रम वगैरह कर सके। अब ये हॉल के आ जाने से ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस जो है वो यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि एक मल्टीपर्पज़ हॉल है। कुछ स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है तो वो उसके लिए वो भी यहाँ पे कवर हो सकता है। तो यहाँ की जो जनता है वो इसको लेके काफ़ी खुश है। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।